अच्छा, हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए कर लिए थे, तो पॉइंट नंबर 6 जो आपने अपने एग्जाम में आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट आपने अपने माइंड में इसलिए रखने हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे आपके आंसर को राइट करने में। इसलिए नहीं याद रखने हैं कि आपने जाकर इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में जाकर लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सपोर्ट करेंगे, एक आप एक अच्छा आंसर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट आपसे डिस्कस हो रहे हैं। और खत्म, ये मकसद नहीं है कि आप जाकर इनको लिखें। जब आप स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाएंगे या जब आप अपना आंसर को प्लान कर रहे होंगे, आंसर राइट कर रहे होंगे, तो ये जो पॉइंट आपके माइंड में होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर एग्जिबिट को देखकर टाइप करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 क्या है? 4 स्टार होटल अर्न 60 to 70% फ्रॉम रेवेन्यू, रूम रेवेन्यू। अब ये पॉइंट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एग्जाम में आपने कैसे लिखना है। अब जब भी आपके एग्जाम में आंसर आएगा तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आप जो है फूड से मैक्सिमम अर्निंग करें। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए कि जो आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? रूम ऑक्यूपेशन है। ठीक है, रूम जो आप लेंट आउट करते हैं, और 60 to 70% है, यानी ऑलमोस्ट आपकी जो 70% अर्निंग आ रही है वो इस सोर्स से आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ये स्ट्रेटजी ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे आपको अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छी खासी अटेंशन की ज़रूरत है ताकि वो सेक्टर भी इम्प्रूव हो और उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसका मतलब ये है कि आपसे सिर्फ जस्ट लोग रूम ऑक्यूपाई करते हैं और जो बाकी सर्विसेज हैं वो दूसरे होटल से वो ले रहे होते हैं। यानी जब एक गेस्ट वहाँ पे स्टे करता है तो डेफिनेटली तो हर चीज़ सही होती है, उसने खाना भी खाना है, उसने बाकी थोड़ी चीज़ें भी करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे जो आपके पास वो स्टे करता है वो इसीलिए आके सिर्फ रूम ऑक्यूपाई करता है, तो ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम। बाकी में भी आपकी क्वालिटी उसकी परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली ना हो, जो बाकी फैक्टर्स सेक्टर्स हैं आपकी इनकम के, या फिर वो उसके अकॉर्डिंगली हो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, तो मैं भी वो मैं स्विच करता हूँ बाकी सर्विसेज के लिए दूसरी जो ऑप्शन है उनकी तरफ। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इन चीज़ों को अपने माइंड में रख करके अपना आंसर वहाँ पर डेवलप करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपने यहाँ पर पॉइंट्स माइंड में रखने और इनको याद नहीं करना और इनको जाकर एज एड वहाँ पर टाइप नहीं करना। ठीक है, और ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो 4 to 5 स्टार होटल्स हैं उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो रूम ऑक्यूपेंसी ही है। ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट 7 आपने याद रखना है वो ये जो है ओनर मैनेज है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, यानी इंडिविजुअल कंट्रोल इंडिविजुअल पर्सन के पास है तो वो इजीली चीज़ों को देख सकता है। यानी एक तो डिसीजन क्विक होंगे, आप ये भी कह सकते हैं डिसीजन क्विक होंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ ओनर्स होंगे तो वहाँ पर डिस्प्यूट का इशू है, फिर किसी एक पॉइंट पे एग्री होने का इशू है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वहाँ पे डिसीजन डिले हो सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल ओनर होगा तो डिसीजन फास्ट होंगे। इसके ऑपोजिट आप बात कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ ओनर होंगे तो वहाँ पर डिसीजन मोर इन्फॉर्म होंगे, यानी फास्ट तो नहीं होंगे लेकिन डिसीजन मोर इन्फॉर्म होंगे, क्योंकि डिस्प्यूट डिस्प्यूट आएगा, कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आएगा, फिर उस पॉइंट पर डिस्कस होगा, उससे फिर अपोजिट पॉइंट आएगा। तो यानी ओवरऑल जब डिफरेंट फैक्टर को डिस्कस किया जाएगा तो किसी एक काउंटर फैक्टर को स्टडी करने के बाद किसी अल्टीमेट ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा, तो वहाँ पे जो डिसीजंस होंगे मोर इन्फॉर्म होंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, आईटी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्क रिलेटेड चीज़ें बात करनी पड़ सकती है। आप क्लाउड यूज़ नहीं करते, उसका अपने डिसएडवांटेज एडवांटेज है। ठीक है, आपको अगर रिक्वायरमेंट आती है क्लाउड से रिलेटेड तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्लाउड के क्या एडवांटेज हैं या क्लाउड किस तरह से आपको बेनिफिट देता है। आप अच्छी खासी क्वांटिटी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं किसी भी फाइल की सूरत में, या जो भी आपको थ्रेट है आपके सिस्टम में, अगर वो अकर हो जाता है तो आप फिर इजीली अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाउड के अंदर चूंकि डाटा ह्यूज अमाउंट में स्टोर होता है तो आप डाटा चूंकि एसेट है और इस एसेट को यूज करते हुए आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। तो यील्ड मैनेजमेंट क्या है कि आपकी ऑक्यूपेंसी रेशियो ओवरऑल क्या है। ठीक है, आप कस्टमर को कितना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, मे बी देयर इज अ रेंज ऑफ प्राइसेस, आप किसी एक ऑप्शन पे नहीं दूसरे ऑप्शन पे जाएं, दूसरे ऑप्शन नहीं तीसरे ऑप्शन, यानी आपके पास डिफरेंट सर्विसेज की कॉम्बिनेशन है। अकोमोडेशन प्लस बार, अकोमोडेशन प्लस स्विमिंग पूल, अकोमोडेशन प्लस दिस, आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस हैं। या फिर आप अकोमोडेशन को बिल्कुल साइड करके आप
जैसे बाहर की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं और अपनी जो भी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सीजनल, चूंकि वहाँ पे सीजन पर डिपेंड करते हैं आपकी ऑक्यूपेंसी, तो आपने इन चीज़ों को देख करके ऑफ या पीक सीजन में आपने अपने प्राइस को सेट करना है। ठीक है। लेकिन प्राइस सेट करते हुए आपने अपनी कॉस्ट को भी देखना है और कंपटीटर को भी देखना है। बहुत दो बहुत जो फैक्टर दोनों को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद आप अच्छी एक प्राइस सेट करेंगे जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव होगी। अच्छा, आपके स्टाफ टर्नओवर का अच्छा खासा आपको इशू है, चैलेंज है, और जब आपका स्टाफ रुकेगा नहीं, एक स्टाफ आपके पास आता है, वो एक्सपीरियंस वहाँ पे चीज़ों को सीखता है और फिर सीखने के बाद वो स्विच कर जाता है, तो ये नहीं आपके अब यहाँ पे रिस्क क्या है, आपका कस्टमर वो सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हैं कस्टमर को मिले। ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पर क्या फैक्टर रिस्क है कि स्टाफ टर्नओवर जब बहुत ज़्यादा होगा तो जो आपके टैलेंटेड इंडिविजुअल होते हैं, हाई क्वालिफाइड स्टाफ होता है, वो नॉर्मली उन इंस्टीट्यूट को इदारों को ज्वाइन नहीं करते जो यहाँ पर स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। पर ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने अपने माइंड में रखने, जब भी आप अपने एग्जाम में बैठे। ठीक है। तो होप सो कि ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो, आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगी आपके एग्जाम। बाकी चले जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं।